तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज के लाइव मार्केट में। और लाइव मार्केट में हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि हम लोग ये सर्च करना चाहते हैं कि भाई हम कौन से स्टॉक्स में अभी ट्रेड करें। फिलहाल में अगर मान लो कि आप देखोगे यहाँ से 11:15 हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, जैसे 15 हो गया 20 हो गया, तो ये टाइम हो रहा है। तो हम लोगों को कैसे कोई स्टॉक सर्च करना है, किस तरह से हमको प्लानिंग करना है जिससे कि हम लोग यहाँ पर एक सही स्टॉक्स को चूज कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने गूगल पर जाकर क्या डाला। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर जाकर डाला हुआ था कि भाई मेरे को ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो 11:15 पे ब्रेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे को जो स्टॉक मिला है, कौन से चार्ट इंक पर जाकर कौन सा स्टॉक्स मिला है, यहाँ पर मेरे को जो स्टॉक्स मिला है उसका मैं आपको बताता हूँ। ये मिला है पेटीएम का। कौन सा मिला है? पेटीएम का। अब पेटीएम में अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 1.5% के आसपास बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पेटीएम, यहाँ पर आप देखोगे इसके चार्ट को तो यहाँ से आपको दिखने को मिलेगा कि इसका जो चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। पहले इंट्राडे चार्ट आप देख लीजिए। तो इंट्राडे चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। और इस लेवल पर जब ये था ना 80 रुपये के आसपास, तब जाके मैंने यहाँ पर इसको सर्च कर लिया था। अभी 4 रुपये बढ़ चुका है, 4-5 रुपये बढ़ चुका है। और ये क्यों भाग सकता है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये कितना तेज़ भाग रहा है, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं रीज़न आपको दिखाता हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, अभी हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 घंटे में बहुत बढ़िया सा यहाँ से कैंडल बना है इसका, एक ग्रीन। और दूसरा यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर ही पकड़ ले तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम छोड़ देते हैं इस चीज़ को। अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या देख रहे हैं, और भी अगर मैं इसको चार्ट को छोटा करूँगा तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। ये वाला दिख रहा होगा आपको हाई, मतलब इसके आसपास आ चुका है। और अब देखो कैसे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब अभी फ़िलहाल में 86 के आसपास पहुँच चुका है। और क्यों इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है इसमें, चलिए हम लोग इसको और चार्ट पर देखते हैं। तो ये जो चार्ट आप देख रहे होंगे, ये देखो, अब मैं इस चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या चीज़। तो ये जो अभी इसका जो हाई था ना, पिछला जो हाई है, ये देखो अभी तक इसने क्या किया था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया था इसके ऊपर। लेकिन इस बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक लेवल था इसका, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और ये जल्दी ही 800 रुपये का यहाँ पर लेवल दिखा सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ये 800 रुपये चला जाता है तो मेरे पास ना बहुत बड़ा मौका हो जाता है कि यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इस चार्ट पर आप जब भी आप, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जब भी आप ट्रेड प्लान करो तो यहाँ पर आप वो चीज़ें देखो। अब यहाँ से वीकली चार्ट पर मैं दिखा देता हूँ आपको, वीकली चार्ट पर क्या हो रहा है इसमें। देखो वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो इसका हाई लेवल इसने ब्रेक किया है। अब इसके पास में जो चांसेस है, देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखा दे 800 का। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला लेवल, और ऊपर बाकी तो जो लेवल है वो देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन स्टॉक को कैसे सर्च करना है और किस तरह से आपको यहाँ पर देखना है कि उसमें क्या मोमेंटम आ सकता है। और 1 घंटे के चार्ट पर जैसा कि हम हर बार बात करते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा 1 घंटे के चार्ट पर आप ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करते हो तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक हो चुकी थी, यहाँ पर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक दिन ये रुका भी सही, रुकने के बाद में आज मोमेंटम इसने दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला इसके पास फिर से सपोर्ट बन रहा है। इस सपोर्ट का यहाँ से एसएल रख के हम लोग यहाँ से प्लान कर सकते हैं। 790 पहला टारगेट, उसके बाद में 800 हमारा पहला दूसरा टारगेट रहेगा। अब चलिए हम लोग, ये तो मैंने आपको यहाँ पर सर्च करके बताया है, यहाँ पर आप देखोगे। अब मैंने क्या डाला था वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि देखो मैंने यहाँ पर क्या डाला है कि 11:15 पर ब्रेकआउट स्टॉक्स। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या हो गया, 11:23 हो चुका है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 11:20 कर लेते हैं। तो 20 मिनट पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्ट इंक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चार्ट इंक,
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा 11 बज के टाइम अगर आ जाता है तो वो अच्छा होता है कि 11 बज के आपको 15 मिनट 20 मिनट ऐसा, क्योंकि यहाँ से 11 बज के 20 मिनट यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर ये 20 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा अपने को। तो यहाँ से आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो 20 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको एग्जैक्ट चाहिए कि 11 बज के 20 मिनट पर या 11 बज के इस तरह से हमको चाहिए, तब जाके हमको यहाँ पर देखने को वो सही चीज़ें मिलेगी। तो हम और भी यहाँ पर देखते हैं, कहीं ना कहीं हमको ऐसा टाइम दिखा तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग अगर यहाँ से 15 का ही करते हैं तो फिर से 15 में और कोई स्टॉक से बढ़ता हुआ होगा तो देखते हैं। तो इस तरह से जब आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बराबर आ रहा था 11 बज के 15 मिनट का रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये हमने किया, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ से 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पहले 11 बज के 15 मिनट वाला हम देखते हैं, तो इसमें कोई और भी स्टॉक ऐड हुआ है क्या। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पर कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 11 बज से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो यहाँ से अब कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या कर सकते, 15 मिनट वाला ब्रेकआउट स्टॉक से ढूंढ लेते हैं। चार्ट इंक पर आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से 15 मिनट सिरमा, पिरामल, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितने स्टॉक्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं आपको। तो करीबन 7 स्टॉक्स यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, तो सिरमा की हम बात करते हैं। सिरमा क्योंकि सिरमा बहुत दिनों से यहाँ पर एक ब्रेकआउट में आ चुका है, तो सिरमा को देखते हैं पहले। तो सिरमा आप देखोगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम डाला था हमने। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये ब्रेकआउट स्टॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। एक अच्छा सा 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा है यहाँ पर, और ये अपना जो एक मोमेंटम था, इसके बाद यहाँ से मोमेंटम दिखा सकता है। तो अभी खास इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इसका चार्ट थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। इसके बाद पिरामल फार्मा की यहाँ पर बात हो रही थी, तो पिरामल फार्मा देखते हैं हम लोग। PPL, एक मिनट, पिरामल फार्मा, ये है पिरामल फार्मा। क्यों ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिख रहा हो पिरामल फार्मा पर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पिरामल फार्मा में क्या ऐसा कुछ है क्या। तो इसका जो चार्ट है वो देखते हैं, और पिरामल फार्मा ये देखो यहाँ से बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा होगा आपको। ये वाला यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाली कैंडल पर भी हम पकड़ लेते हैं ना 1 घंटे पहले, तो यहाँ से बहुत बेस्ट हो जाता है। अब 15 मिनट के चार्ट में आपको लगा देता हूँ, तो आपको 15 मिनट में यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा था, करीबन 280 के नीचे हम पकड़ सकते थे, अभी 287 के आसपास चल रहा है। और भी अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में क्यों, क्योंकि ये देखो सबसे हाई ब्रेक कर रहा है। ये देखो यहाँ से मोमेंटम क्या था इसका, अब फिर ये, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से इसका मोमेंटम अप था, और इसीलिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये डोजी कैंडल, मतलब एक तरह से जो इनडिसीजन कैंडल मैं आपको बोलता हूँ, जैसे इसका हाई ब्रेक किया तब से यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। अगर इसको हम थोड़ा सा वीकली देखेंगे या मंथली देखें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को इसमें मिल सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब हम लोग जो स्टॉक्स, अब ये क्या होता है देखो, अगर यही स्टॉक्स मेरे को थोड़ा सा कहाँ पर मिल जाता, यहाँ पर मिल जाता, कौन सी जगह पे, यहाँ पर मैं पकड़ लेता तो यहाँ से बेटर हो जाता। अब यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम में देख सकता था, लेकिन हुआ क्या कि ये थोड़ा सा निकल चुका है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को या तो अपना सही प्लानिंग करना चाहिए कि यहाँ पर मेरा लॉस और एसएल का उसके हिसाब से प्लान करना है, क्योंकि मेरे को टारगेट थोड़ा सा यहाँ पर उतने देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे इसका 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पर इसका देखो बनेगा 1 घंटे में यहाँ पर ये 300 का लेवल छू सकता है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर इस कैंडल पर देखना था। ये वाली जो कैंडल दिख रहे हैं ना, इस कैंडल के बाद ही मेरे को ट्रेड प्लान करना था, मतलब 280 के आसपास मेरे को प्लान करना था, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका था। तो लाइव मार्केट में आज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको
समझ में आए कि लाइव मार्केट में हम लोग किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी कम हुआ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत बढ़िया से चल रहा है, 287 के आसपास ही चल रहा है जब से। तो ऐसा नहीं है कि ये मोमेंटम नहीं दिखाएगा, दिखा सकता है मोमेंटम, क्योंकि ये हाई ब्रेक कर रहा है और हाई के बाद में 1-2 कैंडल बनना पॉसिबल है। उसके बाद में ही यहाँ से अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ जाकर वापस थोड़ा सा नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। तो अभी हम लोग ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ चुका हो किस तरह से हम यहाँ पर जाकर और भी यहाँ पर स्टॉक से देखें। सीजी पावर है, कंप्यूटर एज है, तो हम सीजी पावर को देख लेते हैं। तो सीजी पावर हम देखें, सीजी पावर, तो सीजी पावर को अगर आप देखोगे तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट किया है इस लेवल का, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है और यहाँ तक ये 825 तक भी जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या यहाँ सपोर्ट पर है। तो कोई बहुत ही बढ़िया लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि ये सपोर्ट के आसपास है। और हमारा एसएल अगर हम बात करें तो 700 के नीचे, मतलब 700 रुपये के आसपास हो सकता है। टारगेट की बात करें तो 750, फिर 800 और फिर 850 ये हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर ये सीजी पावर आप देख सकते हैं। तो सीजी पावर यहाँ पर एक सही लेवल पर है, लेकिन कब आपको ये थोड़ा सा मैं आपको और एक और चीज़ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम कब बाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आरएसआई को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आरएसआई कितना चल रहा है, क्योंकि आरएसआई का रोल भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पर हम आरएसआई देख लेते हैं। तो अभी हम आरएसआई को देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा आरएसआई भी सही लेवल पर आ चुका है, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। देखो हाई चांसेस है। एसएल हमारा ये 700 का है और अभी 30 रुपये का एसएल हमारा बन रहा है, 30 से 29 रुपये का एसएल हमारा बन रहा है यहाँ पर। और टारगेट हमारे पास में यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 750 के, और उसके बाद में हम बात करें तो 800 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब ये हो सकता है कि आज ना हो, आने वाले टाइम में हो जाए। अब मैंने इसको क्यों चूज करना सही समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो एक हमारे पास में ये क्या है, ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट के आसपास एक कैंडल बन रहा है। तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम थोड़ा कितना भी हो, मतलब यहाँ तक भी गया, 50 के आसपास भी गया, तो हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो सकता है, ठीक है। सपोर्ट के आसपास, ये देखो मैंने हर बार आपको बताया था ना सपोर्ट के आसपास कैसे स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं, कैसे आपको ढूंढना होता है। देखो जब भी ये सपोर्ट के आसपास था तभी यहाँ से एक मोमेंटम उसमें आता हुआ देखने को मिला है। अब ये वाला सपोर्ट है इसका, तो यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आ ही जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी के आधार पर ही हम काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीजी पावर हो गया। कंप्यूटर हम देखें केम्स, तो केम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका भी चार्ट अगर हम देखेंगे तो केम्स हमारे पास में आपको देखने को मिल रहा होगा। केम्स हमारे सपोर्ट से बहुत ऊपर आ चुका है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मेरा पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रहा है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट था तो यहाँ से ऊपर आ चुका है, इसमें मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है। लेकिन 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखते हैं इसमें तो क्या देखने को मिलता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें बन सकता है। लेकिन जो मोमेंटम था ना वो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा पकड़ना था, ये वाला एरिया 4500 के आसपास। अभी 150 रुपये 200 रुपये ऊपर जा चुका है, 250 रुपये। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टॉक्स है आइनॉक्स वाइंड। आइनॉक्स वाइंड को देखते हैं। तो आइनॉक्स वाइंड देखते हैं हम लोग, आइनॉक्स वाइंड, ठीक है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या चार्ट बन रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहले हम लोग एक डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए लाइव मार्केट चल रहा है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए सपोर्ट से तो ये पहले ही भाग चुका है। अब ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस के आसपास है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा, इसमें भी हम लोग रहेंगे पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा सा वही है कि यहाँ पर हम कैंडल्स बाकी सब चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि एक तरह से अगर हम बात करें
तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना कहीं ब्रेक हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे लिए एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से 30 तक का और फिर यहाँ से 40 तक का देखने को मिल सकता है, लेकिन हमको इस स्विंग का लो का एसएल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एसएल कितना आ रहा है हमारा, अगर हम देखें तो ये 214 रुपये का, मतलब 10 रुपये का एसएल हमारे पास में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टारगेट हम इसका डबल ट्रिपल रख सकते हैं, तो 240 तक का टारगेट हमारा इसमें प्लान हो सकता है, ठीक है। अब ये एक दिन में पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपको फिर से प्लान करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ सकता है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री देख लेते हैं, फिनोलेक्स इंडस्ट्री में और देख लेते हैं इसके बाद। फिनोलेक्स इंडस्ट्री देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए कोई सपोर्ट के आसपास से होता है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये सपोर्ट के आसपास से थोड़ा सा उसके मोमेंटम देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो सपोर्ट था यहाँ से ऑलरेडी इतना मोमेंटम हो चुका है, 280 से 310 जा चुका है। अब थोड़ा सा पॉसिबिलिटी यहाँ तक की थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है ये चार्ट मेरे को। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आपको कुछ खास यहाँ से देखने को तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपना पेटीएम देखते हैं, पेटीएम क्या कर रहा है। अभी पेटीएम उधर ही घूमता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर से इसमें देखो मोमेंटम आने की कोशिश हो रही है। 785 के आसपास ही चल रहा है और इसमें मोमेंटम आ सकता है। और हमारा एक सीजी पावर था, कौन सा था, सीजी पावर। सीजी पावर को देख लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक सही चार्ट था, सीजी पावर। तो 2 स्टॉक्स का यहाँ पर बहुत बढ़िया सा देखने को मिल रहा है। ये है सीजी पावर और अभी तो वो वहीं पर घूम रहा है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ। तो देखो एक बोरिंग लगता है जब हम लोग चीज़ देखते हैं और उसी टाइम में नहीं बढ़ता है तो बोरिंग लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन समझ में आया होगा कैसे सिलेक्ट करते हैं। देखो ऐसे रेंडमली क्या होता है, अक्सर हमारे पास में क्या होता है, हम रेंडमली जाते हैं। रेंडमली मतलब कोई भी देख लेते हैं, उसमें बाइंग कर देते हैं, सेलिंग कर देते हैं। तो प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए कि प्लानिंग क्या है हमारा, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप बिना प्लानिंग से ही काम करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक करी स्टॉक्स को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, जो अभी तक का टॉप ब्रेक किया होगा तो उसका भी मैं आपको एनालिसिस कर देता हूँ। आज लाइव मार्केट में इसलिए प्लान किया हूँ क्योंकि हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, क्यों ट्रेड कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम जो आज एक अभी जो आज हाई लगाया हुआ है, एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया हुआ है स्टॉक्स को हम देख लेते हैं लाइव मार्केट में कि वो क्या था उसके रीजन। तो यहाँ से CCL प्रोडक्ट 10% भागा है और डिक्सन टेक्नोलॉजी, 2 हम यहाँ पर स्टॉक्स को देखेंगे। CCL प्रोडक्ट, CCL प्रोडक्ट अच्छा मोमेंटम दिया है इसने। तो CCL प्रोडक्ट का अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा था, ये देखो डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि हमारे पास में जो एक सपोर्ट था ना, इस सपोर्ट लेवल से ही यहाँ से जाता हुआ आपको देखने को मिला है। तो 650 से सीधे 750 के आसपास पहुँच चुका है। अभी फ़िलहाल में अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। और लास्ट अगर कैंडल देखें इसका, तो लास्ट कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा था कि एक हैमर कैंडल जो बना था, ये इनसाइड कैंडल हैमर कैंडल जो डेली टाइम फ्रेम में बना था। लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऐसा क्या था कि यहाँ पर ये स्टॉक्स में बड़ा मोमेंटम आया हुआ। तो देखो इसमें अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस कैंडल पर ब्रेक हो चुकी थी। मतलब जो बायर था ना, वो बहुत बड़ा बायर जो यहाँ पर आ चुका था, इसलिए ये मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा पता हो जाए। ये देखो यहाँ से एक बहुत बड़ा कैंडल यहाँ से बनता हुआ दिखा था और उसके बाद लास्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि लास्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा हो कोई कैंडल ऐसा बना ही नहीं। मतलब एक तरह से जो रेंज बनी हुई थी वो रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी क्योंकि ये स्टॉक का सिलेक्शन क्यों करना था आपको और क्या कारण था। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये देखो यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और यहाँ पर ये कैंडल था। तो कल ही यहाँ पर प्लानिंग हो सकती थी या फिर आज हम लोग इसका चार्ट देखे होते,
तो यहाँ से हमको ये समझ में आ जाता 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पर बढ़िया सा मोमेंटम कैच कर सकते थे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 700 के आसपास बाइंग होती है और 750 का मोमेंटम आ जाता। तो उसके बाद चलिए हम दूसरा एक और कौन सा था, CCL प्रोडक्ट, उसके बाद में एक और स्टॉक्स जो कि यहाँ पर ऑल टाइम डिक्सन टेक्नोलॉजी, डिक्सन बहुत आज डिक्सन ने भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। डिक्सन को देखते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में पहले। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम में, एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये देखो इसका जो सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट, इस सपोर्ट के आसपास ये यहाँ से ही घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम बात करते हैं तो सपोर्ट से जा रहा था। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, तो क्या 1 घंटे में इसने कुछ ऐसा दिखाया था कि जो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आप देखो इसको, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती हुई दिख रही है, तो उसका 14,500 के आसपास था और यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही थी, उसके ऊपर था। तो इस स्विंग का SL रख सकते थे हम लोग। और दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में ट्रेंड ऊपर की साइड में बनता हुआ दिख रहा था, ठीक है। यहाँ से मोमेंटम देखेंगे 50% डाउन, फिर यहाँ से 50% अप। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये मोमेंटम, फिर नीचे और फिर ये, तो यहाँ पर एक N जो कैपिटल N वो बनता हुआ दिख रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि इतनी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और देख लेते हैं हमारा जो CG पावर और यहाँ पर पेटीएम है, क्या कुछ मोमेंटम आया। अभी तो फिलहाल में कोई मोमेंटम नहीं है। देखो 1 घंटे का चार्ट है और मोमेंटम इतनी आसानी से तो नहीं आएगा, तो वेट करना पड़ेगा। 1 घंटे वेट करना मतलब बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा अपना। देखो यहाँ से होल्ड कर रहा है, ये अपने आप को ना होल्ड कर रहा है, इस एरिया को बिल्कुल होल्ड करके रखा है। अब इस एरिया को जब तक ये पार न करे तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। CG पावर को और देख लेते हैं, क्योंकि 2 ही स्टॉक्स हमने चयन किए थे आज। CG पावर अभी फ़िलहाल में जो हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं, CG पावर भी अभी वहीं पे घूम रहा है। देखिए यही तो एक प्रॉब्लम है ना, जब क्या होता है हम कोई स्टॉक को चयन करते हैं तो वो वहीं पे घूमता रहता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग लगती है और फिर वेट नहीं होता है और फिर हम लोग कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर लॉस कर लेते हैं। तो फिलहाल में हम लोग इन दोनों स्टॉक्स को हम लोग शाम को जब एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।